मैं आलोक श्रीवास्तव, HOD सिविल इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक शाहजहाँपुर, आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है अप्लाइड मैकेनिक्स, जो कि सेकंड सेमेस्टर सिविल में पढ़ाया जाता है। इस विषय में आज हम लिफ्टिंग मशीन्स के बारे में बात करेंगे। लिफ्टिंग मशीन्स कोई भी ऐसी डिवाइस जिससे आप किसी बड़े बल को या भार को आसानी से उठा सकें, कम प्रयास करके उठा सकें, उसको लिफ्टिंग मशीन कहा जाता है। ये लिफ्टिंग मशीन का जैसे सबसे सिंपल उदाहरण जो है वो एक लीवर है, जैसे हम फील्ड में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि ये बड़ा बोल्डर है जिसको हमें खिसकाना है, तो उसको जाहिर सी तौर पे अकेले कोई भी व्यक्ति अपने हाथ से नहीं खिसका सकता है। तो उसके लिए एक लोहे की रॉड ली है और एक यहाँ पे एक छोटा पत्थर रखा है। तो ये एक लीवर की बन गया है। तो इस लीवर में जब आप यहाँ पे बल लगाएंगे तो ये बल इसको दूसरी तरफ पलटने का प्रयास करेगा। ये एक लिफ्टिंग मशीन है जहाँ पे आप कम एफर्ट लगा करके इस कार्य को कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए फलक्रम के अबाउट इसमें रोटेशन होता है। तो जो इसका मोमेंट है P का यहाँ पे मोमेंट और W का मोमेंट, ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो P इंटू AF इज इक्वल टू W इंटू BF। तो जो P की तरफ ये आर्म है इसको एफर्ट आर्म कहा जाता है, और ये जो लोड की तरफ की आर्म है इसको लोड आर्म कहा जाता है। तो यहाँ P की वैल्यू हम देखेंगे कि P की वैल्यू W ये लोड आर्म हो गई और ये एफर्ट आर्म हो गई। यहाँ आप देखेंगे एफर्ट आर्म की वैल्यू जितनी कम होगी P उतना ही ज़्यादा चाहिए होगा, और अगर एफर्ट आर्म ज़्यादा होगी तो P की वैल्यू कम होगी। एफर्ट आर्म को लंबा रख करके हम कम बल लगा करके इस कार्य को कर सकते हैं। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए कि एफर्ट आर्म इतनी लंबी ना हो कि जब आप इसके ऊपर बल लगाएं तो ये उसको खिसकाने की जगह बेंड हो जाए, मतलब ये रिजिड होना चाहिए। तो अगर आप लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उसमें बेंडिंग होने की चांसेस रहेंगे, तो फिर ये अपना कार्य उस तरह से नहीं करेगा। ये एक लिफ्टिंग मशीन है सिंपल, जो कि हम सामान्य तौर पे यूज़ करते हैं। इसमें कुछ परिभाषाएं देखेंगे मशीन्स के बारे में जो भी आगे आएंगी। इसमें क्या वेलोसिटी रेशियो, मतलब वेग अनुपात। तो यहाँ पे प्रयास के द्वारा चली गई दूरी और बल के द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेग अनुपात कहा जाता है। ये हो गया डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट और डिस्टेंस मूव बाई लोड, जो कि y/x के बराबर होगा। फिर मैकेनिकल एडवांटेज है, यांत्रिक लाभ। तो मशीन से कितना यांत्रिक लाभ मिल रहा है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना बल, कितना प्रयास लगा करके उठा रहे हैं। तो मशीन द्वारा उठाए गए बल, भार और उस पर लगाए गए प्रयास के अनुपात को मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक लाभ कहा जाता है। W/P यांत्रिक लाभ है। अगर मशीन आदर्श मशीन होगी, आदर्श मशीन मतलब उसमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, जितना आप इनपुट वर्क दे रहे हैं उतना ही आउटपुट वर्क मिल रहा है, तो उस केस में प्रयास द्वारा किया गया कार्य Py बल गुणे दूरी कार्य के बराबर होता है। तो प्रयास द्वारा किया गया कार्य और भार द्वारा किया गया कार्य बराबर होंगे। तो यहाँ पे y/x इज इक्वल टू W/P, मतलब वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज आदर्श मशीन में बराबर होते हैं। एक्चुअल मशीन में कुछ प्रयास हमारा फ्रिक्शन वजह की नष्ट हो जाता है और हमें उतना आउटपुट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो प्रयास किया गया कार्य है मशीन पर वो ज़्यादा है और मशीन द्वारा जो कार्य प्राप्त हो रहा है वो कम है। तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज से अधिक होता है। इफ़िशियंसी, जैसा कि हम जानते हैं, इफ़िशियंसी किसी भी उसमें आउटपुट वर्क और इनपुट वर्क का अनुपात होता है। तो आउटपुट वर्क अगर आप देखेंगे तो ये भार द्वारा किया गया कार्य, मतलब भार ने कितनी दूरी तय की, तो ये हो गया आउटपुट वर्क, और ये प्रयास ने कितना वर्क किया, प्रयास द्वारा किया गया कार्य हो गया इनपुट वर्क। तो ये x को आप यहाँ नीचे ले आए डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया W/P और ये हो गया वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल जो इफ़िशियंसी है ये होगी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। W/P ये मैकेनिकल एडवांटेज है और ये वेलोसिटी रेशियो। तो इफ़िशियंसी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होती है। तो उसमें रिवर्सिबल मशीन है। तो रिवर्सिबल मशीन हम उन मशीनों को कहते हैं जिसमें अगर आप प्रयास हटा लें तो मशीन विपरीत दिशा में कार्य करने लगे, मतलब बल जो ऊपर जा रहा था वो नीचे जाने लगे, तो उस मशीन को हम रिवर्सिबल मशीन कहते हैं। तो रिवर्सिबल मशीन में जो दक्षता है वो 50% से अधिक होती है। और इरिवर्सिबल मशीन वो होती हैं जिनमें जब आप बल को हटा लें तो प्रयास को हटा लें तो बल अपनी जगह पर स्थिर रहे, वो वापस विपरीत दिशा में कार्य ना करे। तो ऐसी मशीन को इरिवर्सिबल मशीन कहा जाता है और इसकी जो दक्षता है वो 50% से कम होती है। इरिवर्सिबल मशीन को सेल्फ लॉकिंग मशीन भी कहा जाता है। लॉ ऑफ मशीन, मशीन का जो कार्य करने का नियम है वो क्या है
किसी भी मशीन में आप देखेंगे कि अलग अलग प्रयास लगा करके आप अलग अलग भार को उठाते हैं। तो इसी तरह के कुछ कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिए आपने W1 भार उठाने के लिए P1 प्रयास लगाया, W2 भार उठाने के लिए P2 प्रयास लगाया, W3 भार उठाने के लिए P3 प्रयास लगाया, इसी प्रकार और भी W4 W5 ये कॉम्बिनेशन से प्रयास किया। और अगर आप इसको प्लॉट करें W को x अक्ष पे और प्रयास को y अक्ष पे, तो ये एक लगभग सरल रेखा बन जाती है, जिसका समीकरण, जो ये रेखा आप देख रहे हैं y बराबर mx टाइप की है, mx प्लस c टाइप की है। सो p y की जगह है, w x की जगह है, a इसका स्लोप है और b ये इंटरसेप्ट है। सो दिस इज b। सो ये सरल रेखा मशीन के नियम को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे a और b कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू आप किन्हीं भी दो कॉम्बिनेशन से PA1 P1 W1 और P2 W2 के कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं। और किसी भी मशीन की जो अधिकतम एफिशिएंसी है वो 1/a इंटू v वेलोसिटी रेशियो के बराबर होती है। इसको आपको निकालना हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि P इज इक्वल टू हो गया, W कॉमन ले लें, a प्लस बी बाई डब्ल्यू, और यहाँ से रिलेशन हो जाएगा W बाई P इज इक्वल टू 1/a प्लस बी बाई डब्ल्यू। सो इफिशिएंसी होती है मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब ये 1/a प्लस बी बाई डब्ल्यू अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ W का मान अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ये संख्या 0 के करीब हो जाएगी। सो W ज़्यादा होने पे इसको आप 0 मान सकते हैं, तो ये बच जाएगा 1/AV। सो अधिकतम दक्षता इसकी 1/AV के बराबर होती है। तो ये एक प्रॉब्लम है, आप देखेंगे अब जैसे इस मशीन में 90 किलो न्यूटन का बल लगा करके 1800 न्यूटन का फोर्स उठाया गया है और 135 न्यूटन का प्रयास लगा करके 3150 न्यूटन का बल उठाया गया है। तो इसका हमें मशीन का लाभ बताना है, तो इसको आप इस रिलेशन में जब वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये हो गया 90 इक्वल टू a इंटू 1800 प्लस b, और दूसरा हो गया 135 इक्वल टू a इंटू 3150 प्लस b। सो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 45 इक्वल टू 1350 a, और a की वैल्यू हो जाएगी 1/30। तो यहाँ आप a की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू भी आपको 30 मिल जाएगी। सो इसमें जो लॉ ऑफ मशीन होगा वो लॉ ऑफ मशीन हो गया P इज इक्वल टू 1/30 W प्लस 30। तो यहाँ से अब 5000 न्यूटन के लिए हमें प्रयास निकालना है, तो P इज इक्वल टू 197 न्यूटन प्रयास आप इसमें लगा करके 5000 न्यूटन का बल उठा सकते हैं। सिस्टम ऑफ पुलीज है, ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली है। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में आप देखें पुली इस तरह लगी होती है, ये फिक्स्ड पुली है और ये जो है ये तीनों चलने वाली पुली है, मूवेबल पुली है। तो यहाँ पे हमें सिस्टम का वेलोसिटी रेशियो फाइंड करना है। तो इसको आप यहाँ पे देखें कि W की वैल्यू जो है ये T3 W 2T3 के बराबर होगा। इसी तरह ये यहाँ पे T1 जो है वो T2 के बराबर होगा। और T1 जो है वो P के बराबर होगा। और ये T3 इज इक्वल टू 2T2
सो इसको सॉल्व करके आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो इस साइड से लिख लेते हैं P इज इक्वल टू T1। फिर ये सिंगल लूप है पूरी, तो इसमें सब में T1 फोर्स है, तो और यहाँ पे T2 2T1 को संभाल रहा है। तो T1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2P। उसके बाद यहाँ पे T3 जो है वो इसको क्लियर कर रहा है, तो T3 हो गया 2T2, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4P। और यहाँ पे W जो है वो 2T3 के बराबर है, तो T3 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8P। और W/P इज इक्वल टू 8। तो W/P वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है, तो ये इसका वेलोसिटी रेशियो हो गया 8। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मूवेबल पुली की संख्या 3 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अगर n मूवेबल पुली लगी हो तो उसका जो वेलोसिटी रेशियो होगा वो 2 की पावर n के बराबर होगा। सो n मूवेबल पुलिस के लिए वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। सो ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस में ये इस तरह वर्क करता है। ये सेकंड सिस्टम ऑफ पुली है। तो सेकंड सिस्टम ऑफ पुली में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये दो ब्लॉक हैं पुली के, एक ऊपर वाला ब्लॉक है और एक नीचे वाला ब्लॉक है। तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर पुली की संख्या ऑड है, जैसे यहाँ पे 5 पुली है, तो हमेशा ऊपर वाले ब्लॉक में एक पुली ज़्यादा होगी और नीचे वाले में उससे एक कम होगी। सो ऊपर वाले ब्लॉक में 3 पुली हैं, नीचे वाले ब्लॉक में 2 पुली है। अगर ये पुली की संख्या इवन है, जैसे 6 है, तो दोनों ब्लॉक में बराबर पुलियाँ होंगी, 3 पुली ऊपर और 3 पुली नीचे। तो यहाँ पे आप देखें ये सिंगल रोप है, ये सिंगल रोप यहाँ से आ रही है, इसके बाद ये नीचे वाली पुली पे गई, फिर ऊपर, फिर नीचे, यहाँ से इसको यहाँ बांध दिया गया वापस। तो जब आप इसको पुल करेंगे तो ये सारी पुली घूमेंगी, जिसकी वजह से W ये ऊपर उठेगा। तो यहाँ पे आप देखें कि ये 1 2 3 4 5, तो 5 रोप जो हैं वो W को सपोर्ट कर रही हैं। और ये चूंकि सिंगल रोप है तो सभी में टेंशन इक्वल होगा, तो यहाँ पे 5T इज इक्वल टू W, और ये जो T है ये P के बराबर है, सो 5P इज इक्वल टू W, और यहाँ पे W/P इज इक्वल टू 5, जो कि नंबर ऑफ पुलीज हैं। सो सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली में जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो पुली की संख्या के बराबर होता है। ये थर्ड सिस्टम ऑफ पुली है, यहाँ पे ये इस तरह से अरेंज किया जाता है, ये रोप यहाँ पे आएगी, फिर दूसरी इसके ऊपर से आएगी, तीसरी इसके ऊपर से आएगी, चौथी। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो T1 T2 T3 T4 T5 ये सब W को बैलेंस कर रहे हैं। सो W की वैल्यू होगी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। अब यहाँ पे आप इसको इक्वेशन को इसी तरह बना सकते हैं, T2 इज इक्वल टू 2T1, ये T1 है, सो T2 इज इक्वल टू 2T1 और T1 P के बराबर है, T1 इज इक्वल टू P, तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 2P। इसके बाद यहाँ पे T3 फिर 2T2 को बैलेंस कर रहा है, सो T3 इज इक्वल टू 2T2, और ये हो गया 2P यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा 4P, T3 इज इक्वल टू 4P। उसी तरह T4 हो जाएगा 2T3, तब ये हो गया 8P, और T5 हो गया 2T4, ये हो गया 16P। तो ये सारी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा T1 मतलब हो गया P प्लस 2P प्लस 4P प्लस 8P प्लस 16P। तो ये टोटल हो गया 16, 24, 4, 28, 2, 30 और 1, 31।
तो W इज इक्वल टू 31P, इसको आप लिख सकते हो 32 माइनस 1 W/P हो गया। सो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 माइनस 1। सो ये आप देखें 5 पुली है, तो 5 पुली है तो 2 की पावर 5, 6 पुली होंगी 2 की पावर 6। तो इसमें जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो, दिस इज 2 की पावर n, जहाँ पे n नंबर ऑफ पुलीज है -1। तो ये एक सिंपल व्हील एंड एक्सेल है। तो इसमें आप देखें यहाँ पे एक व्हील लगा हुआ है, इसके साथ एक एक्सेल कनेक्टेड है और ये एक स्पिंडल पे माउंट किए हुए हैं। तो जब आप व्हील को घुमाएंगे तो ये रस्सी इसके ऊपर लिपटेगी तो लोड ऊपर की तरफ उठेगा। सो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो निकालना है, बहुत सिंपल है। एक पूरे चक्कर में ये अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। सो प्रयास जो दूरी चलेगा वो होगा 2πr या πd। और ये जब ये एक चक्कर घूमेगा तो ये एक्सेल भी एक चक्कर घूमेगा, तो W के द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो π इंटू स्मॉल डी। सो यहाँ पे प्रयास द्वारा चली गई वेलोसिटी रेशियो हो गया पाई कैपिटल D अपॉन पाई स्मॉल d, दैट इज D/D। सो ये सिंपल व्हील और एक्सेल में है वेलोसिटी रेशियो। डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल है। तो डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल में यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 लगे हुए हैं, एक का डायमीटर अधिक है, एक का डायमीटर कम है। तो जब आप इसको एफर्ट को पुल करेंगे तो ये व्हील रोटेट करेगा। तो इसमें रस्सी इस तरह बांधी जाती है कि ये इसके ऊपर से खुलेगी और इसके ऊपर लिपटेगी, तो ये लोड ऊपर उठेगा। सो एक चक्कर में ये रस्सी यहाँ से πd1 नीचे आएगी और इसके ऊपर πd2 ऊपर राउंड होगी। तो प्रयास के द्वारा चली गई दूरी होगी y की वैल्यू, जो प्रयास द्वारा चली गई दूरी है वो π इंटू कैपिटल D, और इसके जो द्वारा चली गई दूरी होगी एक चक्कर घूमने पर ये जो रिलेटिव होगा इस पे खुलेगा, इसके ऊपर लिपटेगा। तो नेट मूवमेंट हो गया πd1 माइनस स्मॉल d है, तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी हो गई πd, और ये रस्सी जो मूव करेगी ये इसका मूवमेंट होगा πd1 माइनस πd2। अब इसमें आप देखें यहाँ पे जैसे ये कॉमन पॉइंट है। सो अगर टोटल मूवमेंट x है तो ये x/2 नीचे जाएगा, ये x/2 ऊपर जाएगा। सो W जो है वो केवल आधी दूरी ऊपर उठेगा। सो जो W के द्वारा चली गई दूरी है, मतलब ये दूरी होगी πd1 माइनस πd2/2। तो अब इसको आप प्रयास द्वारा चली गई दूरी πd और लोड द्वारा चली गई दूरी πd1 माइनस πd2/2, तो 2 ऊपर चला गया। सो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2d अपॉन d1 माइनस d2। दिस इज वेस्टर्न पुली। सो वेस्टर्न पुली भी जैसे भी आपने डिफरेंशियल एक्सेल और व्हील एंड एक्सेल देखा उसी तरह यहाँ पे भी है। 2 पुली है, बड़ी वाली का डायमीटर D1 है, छोटी वाली का डायमीटर D2 है, और ये एंडलेस रोप है या चेन है जो इसके ऊपर राउंड की गई, यहाँ से इसके ऊपर गई है, फिर इधर से घूम करके यहाँ पे वापस बांध दिया गया है इसको। जब आप इस पर एफर्ट लगाएंगे तो ये जो P एफर्ट है वो एक चक्कर में इस बड़ी वाली पुली की परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। सो प्रयास द्वारा चली गई दूरी होगी πd1। ये एंडलेस रोप है, दोनों पुली के ऊपर से पार हो रही है, तो ये एक पे खुलेगा और दूसरे के ऊपर राउंड होगा। सो जो रोप का मूवमेंट होगा, रिलेटिव मूवमेंट, वो हो जाएगा πd1 बड़ी वाली पुली का माइनस πd2। और जैसे डिफरेंशियल व्हील में आपने देखा कि यहाँ पे ये इधर आधा नीचे जाएगा, इधर ऊपर जाएगा, तो W जो है वो इतनी दूरी ट्रेवल करेगा।
सो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो अगेन जब आप इसको डिवाइड करेंगे y/x, तो ये हो गया 2d1 अपॉन, या स्मॉल d लिख लें, सो पाई d1 प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपॉन पाई d1 माइनस पाई d2/2 बल के द्वारा चली गई दूरी। सो वेलोसिटी रेशियो इज 2d1 अपॉन d1 माइनस d2। यहाँ पे पुली जो है वो नॉर्मली इसमें टीथ होते हैं और ये चेन इसके ऊपर लगी होती है जिससे स्लिप ना होने पाए। तो उसमें जब टीथ बने होते हैं तो उसमें आप डायमीटर, एग्जैक्ट डायमीटर मेज़र करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो वहाँ पे इसको हम नंबर ऑफ़ टीथ से रिलेट करते हैं। सो अगर इसमें, इस पुली में नंबर ऑफ़ टीथ n1 है और इसमें नंबर ऑफ़ टीथ n2 है, सो वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे उसी लॉजिक के हिसाब से दिस इज n1 अपॉन 2n1 अपॉन n1 माइनस n2। सो ये इसका वेलोसिटी रेशियो होगा जो कि मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होगा आइडियल कंडीशन में। तो यहाँ पे ये जो दिखाया गया है ये एक सिंगल परचेज क्रैब है, इसको विंच भी बोलते हैं। सो यहाँ पे जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक पिनियन है और ये इस पर है। तो जब आप हैंडल को घुमाएंगे, ये पिनियन घूमेगा, साथ में उसके इस पर घूमेगा, जिससे ये ड्रम कनेक्टेड है और उस पर ये लोड रोप से लटका हुआ है। तो जब आप इसको घुमाएंगे तो ये पिनियन और इस पर घूमने की वजह से ड्रम घूमेगा और ये लोड ऊपर की तरफ उठेगा। सो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो निकालना है हमें। तो इसमें वेलोसिटी रेशियो आप देखें कि जैसे पिनियन में अगर नंबर ऑफ़ टीथ इसमें T1 है और इस पर में नंबर ऑफ़ टीथ T2 है, तो इसका जो मूवमेंट का रिलेशन होता है, अगर NS इस पर के रिवोल्यूशन है, NP पिनियन के रिवोल्यूशन है, सो दिस इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। सो ये छोटा है, ये ज़्यादा चक्कर लगाएगा, ये कम चक्कर लगाएगा, तो ये रिवर्स रिलेशन इसमें होता है। तो यहाँ पे इस पर का जो रोटेशन है ये होगा T1 अपॉन T2 इंटू पिनियन का रोटेशन। सो इसके एक रोटेशन में अगर ये NP1 है, अगर पिनियन एक चक्कर लगा रहा है तो उसमें इस पर के रोटेशन होंगे 1 इंटू T1/T2। सो इस पर के एक पूरे चक्कर में जो ड्रम है ये पूरा 2 पाई डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इतने रोटेशन में, T1 अपॉन T2 रोटेशन में, तो इसमें जो मूवमेंट होगा W का, ये मूवमेंट ऑफ W जो होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय W, तो ये हो जाएगा 2 पाई R इंटू T1/T2। और जो एफर्ट है इसमें ये हैंडल से लगा रहे हैं तो ये पूरा राउंड एक सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। सो मूवमेंट ऑफ एफर्ट होगा ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R। सो वेलोसिटी रेशियो हो गया ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस। सो दिस इज इक्वल टू velocity ratio is R by R. So velocity ratio is R upon R into T2/T1। so ये velocity ratio होगा सिंगल परचेज क्रैब का। ये डबल परचेज क्रैब है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पिनियन और 2 इस पर लगे हुए हैं। सो 2 पिनियन और 2 इस पर के उसमें ये हैंडल है R। तो इसमें जो रिलेशन, ऐसे इसमें जो नंबर ऑफ़ टीथ हैं, जैसे ये पहले पिनियन में नंबर ऑफ़ टीथ T1 है,
दूसरे पिनियन में नंबर ऑफ टीथ T2 है, पहले स्पर में टीथ T3 है और दूसरे स्पर में टीथ T4 है। सो इसमें जो पहले स्पर का है, पहले स्पर के रोटेशन होंगे NS1 अगर आप लिख लें तो ये हो जाएगा T1/T3। इसके एक रोटेशन के लिए स्पर में इतने मूवमेंट होंगे, जैसा अभी पीछे हमने देखा। जब ये इतना चक्कर घूमेगा तो ये दूसरा वाला पिनियन भी इतने चक्कर घूमेगा, और दूसरे वाले जो स्पर का मूवमेंट होगा, दूसरे वाले स्पर का मूवमेंट होगा हमारा T2/T4। और ये इतने चक्कर लगा रहा है दूसरा वाला पिनियन, तो दूसरे वाले स्पर का टोटल मूवमेंट हो गया T2/T4 इंटू T1/T3। ठीक है, इसका एक राउंड के लिए फिर से समझ लिया, इसके एक राउंड के लिए इसके नंबर ऑफ रोटेशन ये हैं जो कि टीथ के रिवर्स रेशियो में होंगे। उसी तरह यहाँ पे टीथ के रिवर्स रेशियो में होंगे, तो ये जितने चक्कर लगाएगा ये इसके हिसाब से, तो इसके राउंड ये है तो मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया टोटल ये। अब जो ड्रम है वो एक रोटेशन में 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सो इतने रोटेशन में इसको आप 2πr से मल्टीप्लाई कर दें तो जो W की मूवमेंट होगी, W की मूवमेंट हो गई 2πr इंटू T1/T3 इंटू T2/T4। और एफर्ट ये इसका हैंडल का रेडियस R है, सो 2πr एफर्ट का मूवमेंट होगा, सो इसको डिवाइड कर दीजिए तो वेलोसिटी रेशियो हो गया 2πr इंटू दिस इज R/R, और उसको इधर लिख लेते हैं। वेलोसिटी रेशियो इज R/R इंटू T3 इंटू T4 अपॉन T1 इंटू T2। सो ये डबल परचेज क्रैब में वेलोसिटी रेशियो इतना होगा। तो ये वर्म एंड वर्म व्हील है, तो यहाँ पे इसमें आप देखेंगे कि ये एक टीथेड बार है, टीथ लगे हुए इस पर, और ये एक टीथ वाला स्पर है। तो इसके एक चक्कर में ये एक पिच आगे, एक थ्रेड आगे बढ़ता है। तो जब ये एक थ्रेड आगे बढ़ेगा तो ये भी इसमें एक टीथ का मूवमेंट होगा। तो अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ टीथ T हैं तो पूरे टीथ T घूमने पर ये एक चक्कर घूमेगा। सो एक टीथ घूमने पे जो नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस होंगे ये 1/T हो। इसमें ये ड्रम लगा हुआ है जिसकी R रेडियस है, जिसके साथ ये W अटैच है। तो जब ये इस पर पूरा एक चक्कर घूमेगा तो ड्रम भी एक चक्कर घूमेगा। तो ड्रम एक चक्कर में ये 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लोड, तो 1/T चक्कर में इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 2πr इंटू 1/T। तो ये हो गया मूवमेंट ऑफ लोड। और इसकी रेडियस R है, तो एफर्ट एक चक्कर में 2πr दूरी ट्रेवल करेगा, तो ये 2πr हो गया। और इसको डिवाइड कर दें इससे इंटू 1/T। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी रेशियो हो गया वो वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा RT/R। तो ये स्क्रू जैक है, तो जैसा कि आप देखते हैं कार वगैरह को लिफ्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे इसके एक राउंड में 2πl डिस्टेंस एफर्ट ट्रेवल करेगा, हैंडल की लंबाई L है। तो जब ये इसका एक राउंड पूरा होगा तो ये एक पिच ऊपर उठेगा, तो W जो है वो एक पिच ऊपर उठेगा। तो इसमें W के द्वारा एक राउंड में चली गई दूरी होगी P, और इसके द्वारा एक राउंड में चली गई दूरी होगी 2πl। तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी
अपॉन डब्ल्यू द्वारा चली गई दूरी, ये इसका वेलोसिटी रेशियो होगा, जो कि मैकेनिकल एडवांटेज डब्ल्यू बाई पी के बराबर होगा। सो ये इतनी मशीनों के बारे में हमने बात की, और आपके अटेंशन के लिए धन्यवाद।